चरण कमल चितलाय, निज समाज उत्थान हित, मार्ग देहु लखाय, मार्ग देहु लखाय, देवी अवंती माय, चरणों में सादर नमन, गुणगान करूं हर साय, गुणगान करूं हर साय। जब जनमी अवंती बाई, जब जनमी अवंती बाई, बधाई द्वारे होवे रे, हो जब जनमी अवंती बाई, बधाई द्वारे होवे रे। जब महारानी अवंती बाई का जन्म होता है तो वह पूरा क्षेत्र भाव विभोर हो जाता है। जहाँ उनका गांव है, जिस गांव में उनका जन्म हुआ है, वह गांव नर्मदा की उपत्यका में, नर्मदा के बहाव के बाईं ओर एक खपरेला गांव है जिसका नाम मनखेड़ी है। और उस गांव में एक 2 मंजिला मकान जो अन्य मकानों से बड़ा है, जिसके चारों ओर एक परकोटा बना हुआ है। मकान के एक कमरे में 2 खाटों पर जमींदारन और उनकी सास सो रही हैं। सोते हुए अचानक कुछ आवाजें सुनकर वे जाग जाती हैं। तब जाग जाती हैं तो सास जो है कहने लगी कि बहू, क्या बात है, ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं? तब बहू बोलती है, बहू माने अवंती बाई की माता जी। उन्होंने कहा कि हाँ माँ, सुना तो है लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। रोज रात को माता के मंदिर के आसपास से ऐसी धमा चौकड़ी मची रहती है। तब सासू माँ ने कहा हाँ कि अपने यहाँ की अष्टभुजा दुर्गा मैया बड़ी सच्ची हैं। रात को उनके यहाँ 64 योगिनियाँ इकट्ठी होती हैं और वे अपना उत्सव मनाती हैं। तब बहू ने कहा कि माता जी, नाच गाना, ढोल मृदंग, भाग दौड़ तथा कोलाहल की बात तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन ये तलवारों की लड़ाई मेरी समझ में नहीं आती है। एक ऐसी लड़ाई की आवाजें आती हैं। तब सास कहने लगती हैं कि बहू रानी, दुर्गा माता शक्ति की अवतार है, इसलिए
ये योगिनियाँ अगर तलवारों के करस में ना दिखाएं तो उनकी साधना और पूजा अधूरी रहती है। माता दुर्गा असुर विनाशिनी भी है, इसलिए असुरों में भय उत्पन्न किए रहना, आवश्यकता पड़ने पर उनका विनाश करना माता के भक्तों का मूल उद्देश्य होता है। और जरूरत पड़ने पर माता अपनी मायावी शक्ति से असुरों का संहार करती हैं। तब बहू बोली कि माँ, मैंने तो सुना है कि माता की पूजा से लोगों के अन्य काम भी बनते हैं। तब सास कहने लगती है कि माता की शक्ति अपरंपार है, मनुष्य के चहुमुखी कल्याण के लिए माता अपना वरद हस्त अपने भक्तों के मस्तक पर रख देती हैं, उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माता का दरबार एकदम सच्चा है। कल से तुम भी मेरे साथ मंदिर चला करो। तब बहू ने कहा, जी माता जी, मैं आपके साथ मंदिर चला करूंगी। दूसरे दिन सास बहुएं दुर्गा माता के अत्यंत पुराने मठ पर पहुंचती हैं। मठ एक बगीचे में है, जिसमें पेड़ तो मात्र 2-1 ही हैं। वह भी ऐसे हैं जैसे कि जल्दी ही सूख जाएंगे। वहाँ रात में कोई रहता नहीं है, इसलिए कोई झोपड़ी अथवा कोठरी नहीं है। मात्र एक कुआं है जो मठ जितना पुराना है तथा सूखा कुआं भी उतना ही पुराना है। दुर्गा माता की पत्थर पर उत्कीर्ण प्रतिमा है, मंदिर की दीवार के साथ चिनी हुई है। तमाम से फूल नैवेद्य, खील बतासे तथा फल प्रतिमा के ऊपर और नीचे जमीन पर बिखरे पड़े होते हैं। जमींदारन पूजा करके जैसे ही अपना झुका हुआ सिर ऊपर उठाती हैं, वैसे ही उनकी झोली में प्रतिमा पर रखा हुआ एक फूल आकर गिरता है। जब वह यह घटना अपनी सास को बताती है तो सास कहती है, बहू रानी, माता के दिए हुए फूल को अपने जूड़े में सजाओ, माता का आशीर्वाद तुम्हें मिल चुका है। बोलिए दुर्गे मैया की जय जय। तब महारानी अवंती बाई की माँ भावविभोर हो जाती है और कहने लगती है, अहो भाग माता जी, अहो भाग। अब हम लोग घर को लौट चलते हैं। तब घर पहुंचकर बेटा जझार सिंह से कहूंगी कि माता के मंदिर में जो बहुत पुराना है उसकी मरम्मत करवा देनी चाहिए तथा वहाँ का रास्ता ठीक करवा देना चाहिए। कुछ पेड़ और लग जाए तथा कुएं की सफाई हो जाए और भक्तों को कुछ आराम हो जाएगा। रात में जमींदारन एक सपन और देखती है कि उसके सामने नूपुर ध्वनि के साथ एक फुर्तीली, एक चुलबुली युवती उपस्थित होती है। वह अनिंद सुंदरी है, एकदम देवी जैसी है। जमींदारन पूछती है, हे देवी, आप कौन हैं? और युवती अपना नाम त्रिपुर सुंदरी बतलाती है। तब आगे कहती है कि माँ, मैंने आपके आंगन में शांति देखी है तो सोचा कि चलो कुछ चहल पहल कराऊं। तब जमींदारन
जग जननी के दर्शन पाकर कृत हो जाती है तथा कहती है कि आदि माता आप तो वरदानों की खान है। आप ही विष्णु को लक्ष्मी, शिव को पार्वती और ब्रह्म को सरस्वती प्रदान करने वाली माँ आप ही हैं। इस प्रकार त्रिपुर सुंदरी कहती हैं। इस पर त्रिपुर सुंदरी कहती हैं, लेकिन जमींदारन मैं वरदान की इस परंपरागत वैचारिकता से छुटकारा पाना चाहती हूँ। कभी मैंने विंध्य प्रदेश की इस उपत्यका के लिए 3 वरदान सोचे थे, जिनमें एक नर्मदा और दूसरा अष्टभुजा दुर्गा के रूप में इस क्षेत्र को प्रदान कर चुकी हूँ। तीसरे वरदान में पूर्ति हेतु मैं स्वयं अवतरित होना चाहती हूँ। क्या आप मुझे अपने गर्भ में स्थान देंगी? जमींदारन यह सुनकर भौचक्की रह जाती है और टूटी फूटी भाषा में मात्र इतना ही कह पाती है कि माता में गर्भ एकदम अनहोनी बात है। विवाह हुए 30 वर्ष हो गए हैं, लेकिन आज तक मेरी कोख में कोई पुष्प पल्लवित नहीं हुआ है। माँ आप निराश ना हो, मैं शीघ्र ही आपकी गोद में आ रही हूँ। तब देवी माँ कहती है कि माँ आप निराश ना हो, मैं शीघ्र ही आपकी गोद में आ रही हूँ। इतना कहकर त्रिपुरी सुंदरी अंतर ध्यान हो जाती है और जमींदारन बेटी बेटी पुकारती रह जाती है। इतने में सास जग जाती है और पूछती है कि क्या बात है बहू। जमींदारन सारा किस्सा उन्हें बता देती हैं। इस पर वे कहती हैं कि बहू अब उठ बैठो, तुमने बहुत अच्छा सपना देखा है। सवेरे होने को आया है और सवेरे का सपना कभी झूठा नहीं होता है। अगस्त का महीना था। जब जनमी अवंती बाई, जब जनमी अवंती बाई, बधाई द्वारे हो बेरी। अगस्त का महीना था। विंध्य परिसर, नर्मदा नदी घाट इन दिनों कुछ अधिक सुंदर हो जाती है। चारों ओर हरियाली हो रही है। सागवानों के जंगल और बीच बीच में छोटे छोटे गांव तथा खेत अपने रूप सौंदर्य का सानी नहीं रखते हैं। इन दिनों में धरती का अंग अंग प्रफुल्ल हो जाता है। बोलिए महारानी अवंती बाई की जय। महारानी अवंती बाई का प्राकट्य जब होता है तब पत्थरों तक पर पेड़ उगाते हैं। जब ठंडी ठंडी हवा चलती है तो ये वृक्ष पौधे और खेतों में खड़ी फसल सूखने झूमने लगती है और ऐसा लगता है कि जैसे धरती को रोमांच हो रहा हो। इसी रोमांच धरा पर कभी भगवान शिव ने मानव रूप में जन्म लिया था, जहाँ पर आज महारानी अवंती बाई का जन्म होने वाला है। इसे आवाहन किया है तथा
ऐसा संकेत है कि यहाँ पर कोई देवी अवतरण होने वाला है। सन दिन बुधवार सन 1831 16 अगस्त का यह महीना महर्षि अगस्त की याद ताजा कर रहा था। दिन बुधवार 16 अगस्त 1831 का यह अगस्त महीना महर्षि अगस्त की याद ताजा कर रहा था, जिनके आगमन पर सूर्य रथ को रोकने वाला विंध्याचल अति विनम्र होकर साष्टांग दंडवत मुद्रा में लेट गया था और आज तक लेटा हुआ है। लेकिन आज वही इसकी शोभा है। जिस प्रकार विद्या विनय से ही शोभा पाती है, इसी प्रकार विशाल विद्याओं का धनी यह विंध्य पर्वत शोभायमान हो रहा है। पुण्य तो या नर्मदा का तो कहना ही क्या है, उसका तट तो महान संतों की तपोभूमि के साथ साथ तीर्थ स्थलों और प्राकृतिक सुषमा का अप्रियतम संगम है। सन 1831 के 16 अगस्त का प्रातः काल अतिशय महानता का भार ग्रहण किए पर्वतराज विंध्याचल की ममतामयी स्नेहिल गोद आज किसी नई ललना को खिलाने की लालसा में व्याकुल हो रही है। साथ ही नर्मदा घाटी के गांव मनखेड़ी के रावजार सिंह की चौपाल पर कुछ लोग बैठे हुए हुक्का गुड़गुड़ा रहे हैं। उनमें थान सिंह तथा जोध सिंह